नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी के एडेड कॉलेजों में लिपिक क्लर्क या बाबुओं की भर्ती को लेकर के संशोधित शासनादेश जारी हुआ है। इसके पहले जो शासनादेश जारी था, पूरा जो शेड्यूल था उसमें बदलाव हुआ है। लगभग 20 से 25 दिन या महीना भर के लिए जो है सारे प्रोसेस आगे बढ़े हैं। बाकी की सारी जो चीज़ें उसमें नहीं दी गई थी पहले वाले शासनादेश में, वो सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका है। वीडियो को पूरा आप सभी लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ आप सभी लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के पदों पर चयन के संबंध में 4 जुलाई 2022 द्वारा समय सारणी निर्धारित की गई है, किंतु अपरिहार्य कारणों से शासनादेश दिनांक 4 जुलाई 2022 द्वारा निर्गत समय सारणी के अनुसार कार्रवाई संभव नहीं हो सकी। उसके अनुसार 19 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाने थे। और यहाँ पर देखेंगे तत्क्रम शासनादेश संख्या ये हो गया, दिनांक 17 सितंबर 2022 द्वारा लिपिक चयन प्रक्रिया को पूर्ण किए जाने की अंतिम तिथि में 1 माह की वृद्धि करते हुए संशोधित अंतिम तिथि 16 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। उसके अनुपालन में संशोधित समय सारणी यहाँ पर दिया गया, अभी उसको देखेंगे हम लोग। और शासनादेश दिनांक 25 नवंबर 2021 में दी गई व्यवस्था के अनुसार समयांतर्गत कार्रवाई कराते अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशालय माननीय उत्तर प्रदेश लखनऊ में तत्काल उपलब्ध कराने के साथ ही निर्धारित प्रारूप पर दिनांक प्रतिदिन साय 5 बजे तक अपने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से उपलब्ध कराएं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले पूरी समय सारणी देख लेते हैं। निदेशालय द्वारा जनपदों को निर्देश प्रेषण 18/9/2022 तक 18 सितंबर 2022 तक। संस्था के प्रबंधक प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्ताव प्रेषण 24 सितंबर तक। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पदों की पुष्टि 26/9/2022 तक। शिक्षा निदेशक द्वारा जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण और उसके पश्चात जो है अनुमति हेतु कार्रवाई 30 सितंबर तक। शिक्षा निदेशालय से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबंध तंत्र को लिपिक पद भरने हेतु विज्ञापन की अनुमति प्रदान करना 3 अक्टूबर तक। नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंध तंत्र द्वारा विनियम 101 के खंड 3 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ध्यान दीजिएगा पर एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूची के प्रथम 5 में से कम 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित करना। विद्यालयवार और आरक्षणवार जो है पदों का विवरण आएगा, जिले के हिसाब से ये भर्ती होगी और जिले में ये जो कॉलेज स्तर पर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। आवेदन पत्र भरने हेतु कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संस्था प्रबंधक को प्रेषित करने के साथ ही उसकी छाया प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को उनके ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाना। 27/10 तक संस्था प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को अभ्यर्थी द्वारा पीईटी में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार कराया जाना 6 नवंबर 2022 तक, जो कि 10 गुना लिए जाएंगे। टाइपिंग परीक्षा के लिए पीईटी के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ठीक है। मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा हेतु तथा संबंधित शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था अनुसार कंप्यूटर पर टंकण परीक्षण कराया जाना 22/11/2022 तक। जो लोग टाइपिंग क्वालिफाइड कर लेंगे केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। फिर अभ्यर्थियों की पीईटी में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर मतलब नंबर नहीं, परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी पुनः से। और विज्ञापित पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो गठित चयन समिति होगी उनके द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार 10/12/2022 तक। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की पीईटी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनाना 17 दिसंबर 2022 तक। प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषण 24/12/2022 तक। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यवृत्ति तैयार कराकर अभिलेखों का सम्यक परीक्षण करते हुए अपने अभिमत सहित प्रस्ताव मंडली समिति के समक्ष प्रस्तुत करना 1 जनवरी 2023 तक। फिर मंडली जो समिति होगी नियमों के आलोक और अभिलेखों के सम्यक परीक्षण के उपरांत वित्तीय अनुमान्यता निर्गत करना 8 जनवरी 2023 तक।
नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंधक द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करना। 16 जनवरी 2023 को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे। तो ये पूरी समय सारणी यहाँ पर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन यानी सब कुछ जो है 1 महीना के लिए यहाँ पर आगे बढ़ चुका है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षणेतर पदों पर चयन किए जाने हेतु 10 बिंदुओं का प्रपत्र। ये पूरा आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये जो रिक्तियाँ मांगी जा रही हैं इसमें अपने काम की सारी चीज़ें नहीं है, जितना अपने काम का है उतना आपको देख लेना है। ये प्रमाण पत्र हो गया मृतक आश्रित वाला कि जनपद स्तर पर कोई भी प्रकरण लंबित शेष नहीं, जो रिक्त पदों का विवरण भेजा जाना है ये उसके लिए है, ठीक है। जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से ये भेजे जाएंगे। फिर माननीय न्यायालय में कोई प्रकरण न होने का प्रमाण पत्र ये भी भेजे जाएंगे। यहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित जो सीटें भेजी जाएंगी उनमें कोई लंबित वाद न हो, ठीक है। ये हमारे आपके लिए नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर आगे भी है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। इसके अलावा लिपिक पद पर भर्ती का संस्तुति या फिर असंस्तुति प्रमाण पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित। प्रधानाचार्य संस्था प्रबंधक संस्था विद्यालय में पदोन्नति संबंधी प्रकरण के अवशेष की स्थिति, विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण, मृतक आश्रित के प्रकरण लंबित न होने की स्थिति का प्रमाण पत्र, संस्था विद्यालय में शैक्षिक सत्र में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का संख्यात्मक विवरण। फिर आप देखेंगे अति महत्वपूर्ण, हालांकि ये थोड़ा सा क्लियर नहीं, ये पहले के जो शासनादेश है 25 नवंबर 2021 का, जो पुराना वाला शासनादेश था और इसके पहले जो शासनादेश जारी हुए थे, ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, ठीक है। तो अपने काम की जितनी चीज़ें थी वो शेड्यूल के अंतर्गत थी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और PET 2021 में जो स्कोर होगा आपका कहीं ना कहीं वो मेरिट में जुड़ेंगे नंबर, तो इसलिए PET में जिनके अच्छे नंबर होंगे मौका उन्हीं को मिलना है। ऐसे तो यहाँ पर कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी दिया नहीं गया, फॉर्म तो कोई भी भर सकते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस पदों की संख्या बहुत कम है। 1621 कुछ यहाँ पर टोटल पद हैं, 1621, ठीक है। तो ये हो गया यूपी के एडेड कॉलेजों में लिपिक भर्ती का संशोधित शासनादेश। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो, अभी देखिए टाइपिंग को लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, जबकि बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए था टाइपिंग हिंदी इंग्लिश किस फॉन्ट पर देना है। इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें थी जो कि बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होना चाहिए था। देखिए कब तक नोटिस आती है बाकी की। तो ये पूरा शासनादेश था।